मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन, वृष राशि के जातकों का आज का दिन, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आज का अभिजित मुहूर्त 11 बजे। मेष राशि के जातकों का आज का दिन। हरिओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज 15 अक्टूबर 2024 की राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार है। संवत 2081, शक संवत 1946, आश्विन मास त्रयोदशी दिन मंगलवार। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:30 से 12:16 मध्याह्न में रहेगा। राहु काल 2:46 से 4:13 पीएम तक रहेगा। आज का सूर्योदय 6:07 पर और सूर्यास्त 5:39 पर रहेगा। आज 15 अक्टूबर 2024 को मेष राशि का फल इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित विषयों में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ का योग तो बनेगा, परंतु कुछ व्यवधान के साथ। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो व्यापार कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। विशेष ध्यान रखें। अनुकूल स्थिति होने पर ही व्यापार प्रारंभ करें। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा में वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से कम लाभप्रद रहेगा। अनुकूलता की दृष्टि से अधिक अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जिन जातकों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, ऐसे जातक सरस्वती यंत्र धारण करें। भोजपत्र पर बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। पराक्रम से कार्य सिद्ध होंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी कार्य के शुभारंभ होने का योग बनेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से लाभ मिलेगा। पिता से अनुकूलता रहेगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित विषयों में लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अथवा ग्रहण की गई शिक्षा को अपना व्यवसायिक आधार बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से वे जातक आज के दिन अपना कार्य प्रारंभ करते समय गणेश जी का ध्यान करते हुए कार्य प्रारंभ करें, अनुकूलता प्राप्त होगी। प्रतिकूलता की स्थिति में यदि बार बार प्रतियोगी परीक्षा विफलता प्राप्त हो रही हो, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त न हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में बुद्ध का यंत्र बुधवार के दिन किसी विद्वान आचार्य से निर्माण करवा करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन संबंधी मामलों में भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। पिता पक्ष से धन लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। प्रतिकूलता की स्थिति में जब अशुभ फल प्राप्त हो रहा हो, ऐसी स्थिति में गुरुवार के दिन गुरु की होरा में गुरु यंत्र
बनवा करके भोजपत्र पर उस पर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे गुरु की होरा में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का समाधान होगा। संतान पक्ष को लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में यदि संतान पक्ष को कोई बाधा आ रही है उसमें अनुकूलता बनेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उपाय करिए, लाभ उठाइए। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन अशुभ रहेगा। विशेष रूप से मन प्रसन्न नहीं रहेगा। मन की खिन्नता कार्य को बिगाड़ेगी। कोई अप्रिय समाचार प्राप्त होगा। बाहरी संबंधों से जो लेन देन कर रहे हैं, व्यापार आदि कर्म करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल नहीं होगा। नया कार्य सोच समझ करके प्रारंभ करें। उदर संबंधी विकार आपको हो सकते हैं या कोई लंबे समय से चला आ रहा रोग से आपको आकस्मिक पीड़ा हो सकती है, इसलिए विशेष रूप से सावधान रहें। ऐसी स्थिति में उसकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आप इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, लंबी बीमारी से बचने के लिए लोहे का छल्ला अथवा लोहे से बनी वस्तु का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से बाहरी संबंधों से अल्प आय होने की संभावना रहेगी। नेत्र से संबंधित विकार हो सकते हैं। उदर विकार, संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। जो जातक नए व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा जो राज्य पक्ष से अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं या कोई नया कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से फल देने वाला होगा। अनुकूलता प्राप्त करने के लिए या नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, जो दूध से संबंधित व्यवसाय हो, सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय हो, वस्त्र से संबंधित व्यवसाय हो, रेडीमेड संबंधित व्यवसाय हो अथवा सौंदर्य प्रसाधन का जो व्यवसाय हो, ये इन जातकों के लिए लाभप्रद होगा। इसका शुभारंभ आज के दिन आपको अनुकूलता प्रदान करेगा। इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। इनको धन से संबंधित मामलों में हानि उठानी पड़ेगी। आय बाधित होगी। व्यवसाय से जो आपका आय व्यय है वो प्रभावित होगा। आय में बाधा पहुंचेगी। कोई धन आपका किसी से फंस सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। संक्रामक रोग, सर्दी जुकाम से पीड़ा होगी। विशेष रूप से सावधान रहें। सफ़ेद वस्तु का दान करें। संतान की अनुकूलता न होने पर, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होने पर अथवा परस्पर वैमनस्य होने की स्थिति में आप गुरुवार के दिन गुरु की होरा में हल्दी की माला से ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान पक्ष से लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में अनुकूलता बनेगी। मैत्री संबंधों में लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से कुछ बिगड़े हुए काम पूरे होंगे। जिन जातकों की पदोन्नति होनी है उसको पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकता है। उच्च अधिकारी से लाभ प्राप्त होगा। सामंजस्य स्थापित होगा। धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, परंतु हृदय से संबंधित बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि से संबंधित बीमारियां जिन जातकों के हैं, वे जातक मंगल से संबंधित वस्तु का दान करें। लाल वस्तु का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें और मंगल के मंत्र का जप करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका कल्याण होगा। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। मन थोड़ा खिन्न रहेगा, परंतु फिर भी भाग्य से पर्याप्त लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक
सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी, प्रिय समाचार प्राप्त होगा, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, पिता से अनुकूलता होगी, पिता के सहयोग से नए कार्य को करने में आप सफल होंगे। जो जातक अपने जीवन में कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैमनस्य जैसा रहता है, परस्पर उनके संबंध अच्छे नहीं रहते, ऐसे जातक शुक्रवार के दिन चांदी का एक टुकड़ा अथवा चांदी से बना हुआ कोई आभूषण लेकर के उसे अपने पास रख लें। दोनों की अनुकूलता के लिए उस चांदी के टुकड़े को ले जाकर के बहते हुए जल में शुक्रवार को प्रवाहित कर दें, अथवा शुक्रवार के दिन शुभ वार वेला में, सर्वार्थ सिद्ध योग में या किसी भी शुभ समय में 2 गोमती चक्र लेकर के उनमें पति पत्नी दोनों अपना नाम लिखें। नाम लिख करके उनको आपस में जोड़ करके पीला वस्त्र लपेट करके अपने घर के पूजा घर में रख दें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, अनुकूलता बनी रहेगी, लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य लाभप्रद होगा। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आंतों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, त्वचा से संबंधित विकारों से आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता नहीं रहेगी। जो काम आपका बहुप्रतीक्षित है, बहुत दिनों से आप चाहते हैं वो कार्य संपन्न हो और वो कार्य समय से संपन्न नहीं हो पा रहा है, उसे पुनः व्यवधान स्थापित होने की स्थिति बनेगी। इसलिए उस कार्य को समय से आप संपादित कर सकें, इसलिए आपको उचित उपाय करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आप हरी वस्तुओं का दान करें। गणेश पंचरत्न का बुधवार के दिन से पाठ करना प्रारंभ करें। आपके कार्यों में अनुकूलता होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, कार्य में सफल होंगे। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से कोई प्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्य होने का योग बनेगा। धन संबंधी लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में नए अनुबंध होंगे। नया व्यापार करने का अनुकूल समय रहेगा। आप सौंदर्य प्रसाधन, रेडीमेड वस्त्र, दूध का व्यवसाय, सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय, कपड़े से संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं। आपको अनुकूलता होगी। इस तरह की यदि कोई योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए अनुकूल समय होगा। प्रतिकूलता की स्थिति में जब जोड़ों से संबंधित समस्याएं हों, हृदय से संबंधित समस्याएं हों, उदर से संबंधित समस्या आपको पीड़ित कर रही हो, ऐसी स्थिति में बुध और सूर्य से संबंधित वस्तु का दान करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। गणेश जी की आराधना करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः मंत्र का जप करें, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। चला आ रहा रोग शांत होगा। रोग से संबंधित जो समस्या है, जो कष्ट है, उसका निवारण होने का योग बनेगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेंगे। संक्रामक रोगों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों को प्रायः रक्त संबंधी विकार रहते हैं, वे जातक मंगल से संबंधित लाल वस्तु का दान करें। तांबे का पात्र दान कर सकते हैं, मसूर दान कर सकते हैं और दान करने के पश्चात ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। इन्हें संतान पक्ष से प्रेम प्रसंगों में, मित्रता के क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अथवा शिक्षा को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से तैयारी करके किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से कुछ हानि होने की स्थिति बनेगी। बाहर से जो व्यापार करना चाहते हैं अर्थात व्यवसायिक अनुबंध करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा, परंतु फिर भी लेन देन से संबंधित आज कोई भी कार्य न करें,
इसमें आपको हानि हो सकती है, आपका धन कहीं फंस सकता है। उचित दिनचर्या का प्रयोग करें, उचित आहार विहार का पालन करें। आहार शुद्धि आपके लिए विशेष आवश्यक है, अन्यथा त्वचा से संबंधित, आंतों से संबंधित और मानसिक रोग से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इन समस्त प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए बुधवार के दिन आप गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। ये था आज का मेष आदि राशियों का राशिफल। प्रतिदिन की भांति आप अपने राशिफल को नित्य देखते हैं, बताए गए उपायों को सुनते हैं। आशा है आप इन उपायों को करके अपने जीवन में अनुकूलता को प्राप्त करेंगे। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की विधाएं हैं। हम कभी कभी, मैं एक शंका का समाधान आप करना चाहता हूं आज के दिन। हम जब कभी यंत्र, मंत्र, तंत्र का नाम सुन लेते हैं तो हमारे मन के अंदर एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है और हमारा मन किसी नकारात्मक विचार से भर जाता है कि ये है बड़ी गड़बड़ चीज होगी, या ये कैसा होगा, इसके करने से क्या होगा। हम तांत्रिक शब्द से जो अर्थ लेते हैं, इसका नाम सुन करके वो हमारे मन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब इसके अर्थ को मैं स्पष्ट कर रहा हूं और उसके विषय को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इससे बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सात्विक प्रयोग, चाहे वो वनस्पति तंत्र से संबंधित हो, चाहे मंत्र से संबंधित हो, चाहे यंत्र से संबंधित हो, वे हमारे लिए प्रत्येक दशा में अनुकूल फल करते हैं। अब मैं यंत्र का शाब्दिक अर्थ बताता हूं। यंत्र माने वे सब साधन जिनका हम अपने कार्य की सिद्धि में प्रयोग करते हैं। जैसे यंत्र बनाने के लिए भोजपत्र, लिखने के लिए अनार की लेखनी अथवा सोने की लेखनी, चांदी की लेखनी, और स्याही बनाने के लिए केसर, अष्टगंध आदि। ऐसे ही जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास बात करने के लिए दूरभाष यंत्र है, रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा नाम का यंत्र है, यात्रा करने के लिए वाहन है। ये सारे यंत्र हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अनुकूलता प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, वे साधन यंत्र कहलाते हैं। दूसरा आता है मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है मन्नात् त्रायते स मंत्रः, जिसका हम बार बार उच्चारण करते हैं और जिसके प्रभाव में वृद्धि के कारण उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाली तरंगें हमारे जो अनुकूल प्रभाव देती हैं, वह मंत्र हैं। मंत्र अनेक प्रकार के हैं, जिसमें गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, द्वयाक्षरी मंत्र है, त्रयाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र हैं अथवा एकाक्षरी मंत्र हैं। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति ना मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकः तत् दुर्लभः। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा से उद्धृत हमारी जो वर्णमाला है, जिसे आ से लेकर के ज्या तक उसमें अक्षर आते हैं, इनमें से कोई भी एक अक्षर ऐसा नहीं है जो हमारा मंत्र न हो। जैसे अम, चम, कम, टम, ठम, लम, पम, हम, ये सभी मंत्र हैं। कोई अग्नि का, कोई सूर्य का, कोई चंद्रमा का, कोई मंगल का, कोई बुद्ध का, कोई ब्रह्मा का, कोई विष्णु का, कोई दुर्गा का, कोई पृथ्वी का, कोई आकाश का, कोई जल का, कोई वायु का, ऐसे सभी मंत्र हैं। इनके उच्चारण से, इनका सटीक प्रयोग करने से हम विशेष रूप से सटीक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है जिसका बार बार मनन करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों का हमारे जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उसे हम मंत्र कहते हैं। और उसके पश्चात एक आता है तंत्र। तंत्र माने ढांचा, कहने का वह स्ट्रक्चर जिसको निर्माण करके हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो तंत्र शास्त्र में जब इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रयोग इसमें नहीं है। हमारे जीवन में अनुकूलता लाने के लिए, प्रतिकूलताओं को हटाने के लिए, हमारे अंदर भरी हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा भरने के प्रयोग को हम यंत्र, मंत्र, तंत्र के नाम से जानते हैं।
अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां क्या होती हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते 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 कभी कभी हम इतने मूल मार्ग से भटक जाते हैं कि हमें कोई जो बात इस तरह की समझ में नहीं आती, हम उसका गलत अर्थों में प्रयोग करने लगते हैं। जैसा कहा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा जो मंत्र न हो, न मूलम अनौषधम, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो औषधि न हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अयोग्य हो। सबका कुछ न कुछ उपयोग है। किसका कहाँ उपयोग होगा यह जानकारी रखने वाला व्यक्ति चाहिए, उसको लगाने वाला चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था यंत्र से संबंधित विषय पर। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस विषय को मैंने जो स्पष्ट किया आपके समक्ष, आप भी इसको समझ गए होंगे, इससे आप लाभ प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। 9 ग्रह होते हैं जिनमें से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 2 छाया ग्रह राहु और केतु। राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, अपितु ग्रहों के भ्रमण के काल में कटान बिंदु पर उत्तर संपात, दक्षिण संपात या उत्तर पात, दक्षिण पात में राहु और केतु के जो बिंदु हैं, जो छाया ग्रह के रूप में हम जानते हैं जिन्हें, इनकी अनुकूलता के लिए, उदाहरण स्वरूप यदि हमारी कुंडली में सूर्य अशुभ है, सूर्य की अशुभता के कारण हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो किसी भी सूर्यवार को अर्थात रविवार को हम शुभ मुहूर्त में, शुभ होरा में यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र के ज्ञाता से अथवा किसी आचार्य से जो उसकी विधि के निर्माण को करना जानता है, उसको हम भोजपत्र पर निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करें तो सूर्य से संबंधित अनुकूलता हमें प्राप्त हो सकती है। यही प्रयोग चंद्रमा से संबंधित, मंगल से संबंधित, बुध से संबंधित, बृहस्पति से संबंधित, शुक्र से संबंधित यंत्र का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण यंत्र हैं जिनके धारण करने से हमारे जीवन पर अनुकूल और अचूक प्रभाव पड़ता है, जिसमें विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए सरस्वती यंत्र, सुख समृद्धि समस्त प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के लिए गजकेसरी यंत्र, तमाम प्रकार की विषमता संकट दूर करने के लिए, चली आ रही लंबी बीमारी से मुक्त के लिए संजीवनी यंत्र, और शत्रु के विनाश के लिए माँ भगवती की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, राज कृपा प्राप्त करने के लिए हम बगलामुखी यंत्र का प्रयोग करते हैं। और अन्य प्रकार के कई मंत्र हैं जिन्हें बीसा यंत्र के हम नाम से जानते हैं। विविध प्रयोगों में अलग अलग प्रयोग होते हैं, इनका अचूक प्रभाव होता है जिन्हें हम विधि विधान से धारण करते हैं। दृष्ट दोष निवारण यंत्र, व्यापार यंत्र, वाग सिद्धि यंत्र, ऐसे अनेक यंत्र हैं जिनका हमारे जीवन पर अचूक प्रभाव है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे जैसे हम प्रगतिशील बनते गए वैसे वैसे हमने एक सरल मार्ग निकाल लिया। हमने रेडीमेड बने हुए यंत्र बाजार से खरीदना शुरू किया और हमने उनको धारण करना शुरू किया, जिनका वास्तव में कोई प्रभाव नहीं होता। कारण यह है कि ना उनको बनाने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, ना उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, ना उनका कोई मुहूर्त शोधन होता है, ना उनकी आवरण पूजा होती है, इसलिए उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु दुर्भाग्य ये है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवसाय को जो कंपनियां कर रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनसे खरीद करके जो हम यंत्र धारण करते हैं उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए सावधानी रखें। यंत्र मंत्र तंत्र शब्द को इसको सकारात्मक रूप में लें। प्रतिकूलता की स्थिति में कुशल दैवज्ञ से, कुशल आचार्य से इनको निर्माण करा करके धारण करें, आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। इस प्रकार के विशेष विषय को लेकर के मैं उपस्थित होता रहूंगा। एक से एक अनुभूत योगों के साथ आप उसको सुनेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। आज के दिन बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।